जब एक डॉक्टर ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को चुनौती दी, उसके बाद जो हुआ वहां मौजूद तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सबने इस बात को तस्लीम किया कि बेशक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से खुदा बोलता है। जब एक मासूम बच्ची की जान पर बनाई और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उस बच्ची पर तरस आ गया, तो बाबा ताजुद्दीन का दरियाए रहमत जोश में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल ताजी वॉइस पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हकीकी और करामातों से भरी वीडियो मिलती है सिर्फ ताजी वॉइस पर। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शकरदरा शरीफ में राजा रघुजी राव के घर में रहा करते थे, जिसे आज हम छोटा ताजाबाद शरीफ के नाम से जानते हैं। उस वक्त एक शख्स जिसका नाम केशव था, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता था और हर रोज बाबा जान से मुलाकात करने छोटा ताजाबाद शरीफ आया करता था। एक रोज केशव की 7 साल की बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। केशव ने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 3 रोज की दवाई देकर कहा कि 3-4 दिन में बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी बच्ची की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर केशव ने दोबारा डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर भी बच्ची की हालत देखकर परेशान था। कुछ देर कोशिश करने के बाद डॉक्टर ने केशव से कहा, देखिए, आप इस बच्ची को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। उसने एक बड़े डॉक्टर का नाम और पता देते हुए कहा कि आप इनको दिखाइए, ये शायद इन्हें कुछ समझ में आ जाए। केशव घबराते हुए अपनी बच्ची को लेकर उस बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा और सारी बात डॉक्टर को बताई। उस वक्त टेस्ट कराने के कुछ दिन बाद रिपोर्ट आया करती थी। तब तक के लिए डॉक्टर ने बच्ची को कुछ दवाई दी और कहा कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तब बच्ची को लेकर आना, तभी पता चलेगा कि आपकी बच्ची को क्या हुआ है। केशव अपनी बच्ची को घर लाया और मायूस होकर आंखों में अश्क लिए घबराते हुए सोचने लगा, आखिर अब रिपोर्ट में क्या आएगा। कुछ दिन बाद जब बच्ची की रिपोर्ट आई तो केशव अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, देखिए, आपकी बच्ची के दिल में एक सुराख है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही है और आगे भी बिगड़ती रहेगी। यह सुनकर केशव घबरा गया और रोते हुए बोला, आप इस शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा, देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह की बीमारी में बचना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बच्ची 1 महीना भी जी सकती है या फिर 1 साल भी, लेकिन ज्यादा दिनों तक इसका जिंदा रहना मुश्किल है। डॉक्टर की यह बात सुनकर केशव बहुत रोने लगा और डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मेरी बच्ची मेरी जिंदगी है। आपके पास कोई तो रास्ता होगा इसे ठीक करने का। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मेरे पास क्या, किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। यह सुनकर केशव का दिल टूट चुका था। पूरी हिम्मत हार कर वो अपने घर आ गया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरे दिन केशव ने अपनी बच्ची को लिया और उसे घुमाने लेकर चला गया। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि वो बहुत दिनों से बाबा ताजुद्दीन से नहीं मिला। उसने सोचा, चलो आज अपनी बेटी के साथ बाबा जान के पास जाता हूं, अपनी बच्ची के लिए उनसे दुआ भी करा लूंगा। ये सोचकर केशव अपनी बेटी के साथ छोटा ताजाबाद शरीफ पहुंचा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और अपनी बैठक पर तशरीफ फरमा हुए, तो आपने केशव की तरफ देखा और फरमाया, क्यों जी हजरत, इतने दिन आप आए नहीं, कोई मुश्किल में हो क्या। केशव अपनी बेटी के साथ बाबा जान के करीब गया और कहने लगा, जी हाँ बाबा जान, ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। बाबा जान ने फरमाया, क्या हुआ जी बच्ची को। केशव ने रोते हुए कहा, बाबा जान, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बच्ची के दिल में सुराख है और इसका कोई इलाज नहीं है।
मेरी बच्ची 1 महीना या 1 साल तक ही जिंदा रहेगी। बच्ची ने अपने बाप को रोता हुआ देखा तो अपनी प्यारी मासूम जबान से कहा, बाबा जान, क्या मैं मर जाऊंगी? बच्ची की जबान से ये अल्फाज सुनकर और उसकी मासूमियत को देखकर बाबा जान की आंखों में आंसू आ गए। जिस बच्ची के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि इसका बचना मुश्किल है, उसी बच्ची से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, नहीं जी अम्मा, वो डॉक्टर तो पागल है। जान लेना और देना ये सब अल्लाह पाक के इख्तियार में है और अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी बख्शी है। केशव ने बड़ी हैरत से बाबा जान की तरफ देखा और कहा, बाबा जान, डॉक्टर ने तो कुछ और कहा है। तब बाबा जान ने फरमाया, वो डॉक्टर है, खुदा नहीं। तुम्हारी बच्ची अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। आप इसे घर लेकर जाओ और कल आना। केशव वहां से चला गया और दूसरे दिन फिर बाबा जान की बारगाह में हाजिर हुआ। बाबा जान ने बच्ची को एक सेब का टुकड़ा खिलाया और कहा, लो जी अम्मा, अब तुम खेलो कूदो, पढ़ाई करो और एक अच्छी बेटी बनकर अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहो। ये सब देखकर केशव ने कहा, बाबा जान, वो डॉक्टर ने जो कहा था और जो दवाई दी थी, बाबा जान ने फरमाया, दवाई तो बीमारों को दी जाती है, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थोड़ी देर रुककर केशव ने बाबा जान से इजाजत ली और फिर घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा, आज बाबा जान ने हमारी बच्ची को एक सेब का टुकड़ा खिलाया और कहा कि तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। इस बात को लेकर केशव और उसकी बीवी दोनों ही एक अजीब कशमकश में थे। उन्होंने तय किया कि अगर बाबा जान के कहने के हिसाब से हमारी बेटी ठीक है तो क्यों ना एक बार फिर टेस्ट करवा लिया जाए। तो उन्होंने दूसरे दिन डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारी बच्ची का टेस्ट करवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, क्यों? इससे पहले जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसमें जो भी लिखा था वो सब सही था, अचानक से दोबारा टेस्ट करवाने की बात क्यों कर रहे हो? तब केशव ने डॉक्टर से कहा, कल बाबा जान ने मेरी बेटी को एक सेब का टुकड़ा खिलाया और कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा। केशव की बात सुनकर डॉक्टर हंसते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? एक सेब के टुकड़े से बीमारी ठीक हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, मैंने सालों मेहनत करके पढ़ाई की है और आप कह रहे हो कि कोई बाबा ने सेब खिलाया और कहा ये ठीक है? केशव ने कहा, हां डॉक्टर साहब, आप बाबा जान को नहीं जानते हो। लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक न मानी और कहने लगा, तुम एक काम करो, अपने बाबा जान से मुझे मिलाओ, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन है जिन्होंने मेरी बात को झुठला दिया है। केशव डॉक्टर को लेकर छोटा ताजाबाद शरीफ आया और उस डॉक्टर की बाबा जान से मुलाकात करवाई। डॉक्टर ने बाबा जान को बच्ची की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस बच्ची के दिल में सुराख है और आप बोल रहे हैं कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। बाबा जान ने फरमाया, आपने सही कहा डॉक्टर साहब, ये आपकी रिपोर्ट भी ठीक है और ये बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? इस बच्ची के दिल में सुराख है तो ये बच्ची ठीक कैसे हो सकती है? बाबा जान ने फरमाया, हमने उस सुराख को बंद कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं इस बच्ची का दोबारा टेस्ट करवाता हूं और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात के लिए आता हूं। बाबा जान ने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर पूरे गुस्से के साथ डॉक्टर वहां से चला गया और दोबारा से बच्ची का टेस्ट किया। अब बस रिपोर्ट का इंतजार था। कुछ दिन बाद जब बच्ची की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अपना सर दीवार में पीटने लगा और जोर जोर से कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? इस रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद केशव अपनी बीवी और बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि वो शकरदरा गए हैं। केशव फौरन शकरदरा के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो छोटा ताजाबाद के गेट में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठा माफी मांग रहा है। केशव करीब गया और पूछने लगा, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या लिखा है? डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट में वही लिखा है जो बाबा जान ने कहा था। बस इतना सुनकर केशव और उसका परिवार खुशी से झूम उठे और बाबा जान की इस करामात पर जानो दिल निसार करने लगे। उधर डॉक्टर कदमों में गिरकर कहने लगा,
बाबा जान, मैं अब भी हैरान हूँ। आप कौन हो, क्या हो और ये सब कैसे हुआ? तब बाबा जान ने फरमाया, ये सब हमारी दादी सैयदा फातिमा जहेरा की अता है। हमारी दादी ने हमें एक आलू खिलाया था और तब से हम ऐसे हो गए। डॉक्टर बाबू, आप नहीं समझोगे। बताया जाता है कि उस दिन के बाद से डॉक्टर हर रोज पहले बाबा जान के पास आया करता और उसके बाद अपने अस्पताल जाता। नाजरीन, हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत का भरम रखते हुए अल्लाह पाक ने उस बच्ची को 82 साल की उम्र अता फरमाई, ताकि लंबे वक्त तक लोग देखें कि ताजुद्दीन की जबान में खुदा बोलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की और भी करामातों और वाकयात से आप रूबरू हो सकें। आप